गुरजीत सिंह औजला हमारे साथ मौजूद हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं अमृतसर से, और ये उस वक्त मौजूद थे अंदर और हमलावर पर हमला करने वाले सांसदों में से एक थे, इसलिए हमारे से इम्पोर्टेंट है। औजला साहब, क्या हुआ? क्या जब शख्स आपके ऊपर कूदा होगा संसद के अंदर में, उस वक्त किस तरह का माहौल था अंदर? नहीं, हम ट्रेजरी बैंक स्पीकर के राइट हैंड होता है, हम लेफ्ट हैंड में थे। वो सामने से कूदा गैलरी से। अच्छा। तो मैं तो अभी बैठा ही था 4-5 बेंच पीछे, अभी फार्मर इशू पे बोल के बैठा ही था। मैंने सोचा हाउस एडजर्न होता है तो निकलते हैं, 17 नंबर पे था मेरा 0 आवर। तो जब मैं बैठा था तो एकदम पीछे से थोड़ा शोर पड़ता है कि पकड़ो पकड़ो, वो छलांग लगाते हैं। तो मैंने देख लिया कि 2 आदमी शख्स छलांग लगा रहे हैं एकदम। मैंने उसी टाइम उठ के मैंने भागा, मैंने थोड़ा शोर मैंने भी किया, पकड़ो इनको। तो उनकी तरफ मैं भी भागे और मेरी आगे थोड़ा हनुमान बेनीवाल थे, उन्होंने एक के आगे वो खड़े हो गए। तो मेरे को पता था 2 आदमी हैं। एक पीछे बैठ गया, उसने बैठ के अपना बम निकाल लिया। वो जूते खोल रहा था, जो पहला भी था वो जूता खोलता था, उसका जूता नहीं निकलता था। तो पीछे वाले ने आराम से, क्योंकि वो नीचे बैठा, किसी का ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान था उसके ऊपर। जब तक मैं वहां पहुंचा तो उसने वो खोल के बम उसको जलाना शुरू कर दिया और नारेबाजी, और वो भागने लगा कि मैं भागूं। फिर मैंने उसको दबोच लिया ऊपर से जाकर, और उसका वो जो बम था वो उसको छीन लिया मैंने। क्या था वो? क्या था उसके हाथ? स्मोक बम था। उस समय तो धुआं निकला था, वो इतना ज्यादा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सांस भी 12 फुट रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केमिकल से चढ़ रहा था। तो मैंने पहले उसको बाहर फेंकने की कोशिश की कि इसको तो बाद में देखते हैं, पहले इसको। उतने में मेरे सांसद साथी भी आ गए, सिक्योरिटी वाले भी आ गए। मैंने उसको देखकर उसके हाथ से छीना, वो थोड़ी धक्का मुक्की भी हुए, उसके हाथ से छीन कर फिर मैंने बाहर की तरफ भागा। तो आगे सिक्योरिटी वाले आ रहे थे, उनको मैंने बोला कि इसको बाहर फेंके। मतलब हम एक बार के लिए डर गए होंगे आप लोग? डरे होते तो फिर कहीं और भाग जाते, जहाँ बेंच के नीचे छुप जाते। ये तो जब उसको हाथ ही डाल लिया, मरना है नहीं मरना हमें क्या पता वो क्या लेके आया है। हमने तो उसको पकड़ लिया, गले से जाकर पकड़ा और उसको हाथों-पाई होकर उससे छीना है। तो हमें क्या पता उसके डर के होते तो भाई साहब कहीं मतलब साइड सूट में छुप जाते हम भी। लेकिन हमें वो लगा कि स्पीकर की तरफ बढ़ रहा है, तो हमने कहा कि ये हम तो नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी तो थी नहीं, वो तो हम ही थे, नीचे सांसद ही थे अंदर। तो सांसद भी, उनका ध्यान स्पीकर की तरफ, उनको समझ नहीं हो रहा था क्या हो रहा है। तो मैंने तो दोनों की एक्टिंग देखा था कि एक नीचे बैठ गया, एक आगे आ गया। वो पिटाई भी की आपने, पता चला है? हाँ, वो तो फिर जितना उसका हिस्सा बनता था वो दिया है उसको। क्या महाराज, जो स्पीकर ने बैठक बुलाई अभी 4 बजे, बैठक करके उन्होंने आश्वासन दिया है, आप लोग भी पास बनवाते होंगे अपने कोटे से लोगों को, अब किस तरह के एहतियात बरतना चाहिए सरकार को और क्या आश्वासन मिला है? देखिए, ये देश की गरिमा है संसद। पहली बात तो ये, तिरंगा भी हमारी गरिमा है, तो हम सब लोग उसके साथ खड़े हैं। जो भी वो पैरामीटर लेना चाहते हैं, हम राजनीति से ऊपर उठकर हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो ये चूक हुई है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, आज के दिन अटैक हुआ है, तो उन्होंने बोल भी रखा था। तो यहाँ हमारे से थोड़ी चूक हुई है, ये चूक नहीं होनी चाहिए। और नए संसद में ये सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है बहुत बड़ा, ये बड़ी चिंता का विषय है। स्पीकर साहब ने क्या आश्वासन दिया? आपकी मीटिंग भी हुई, आप लोगों की, सब लोग गए हैं, आपको लगता है कि आगे इस तरह की चूक नहीं होगी? क्योंकि अंदर घुसे हैं और इतनी सारी सिक्योरिटी के बावजूद 3 लेवल की सिक्योरिटी होती है, 3 लेयर की सिक्योरिटी, यहाँ एक सिक्योरिटी होती है, एक अंदर एंट्री में, फिर लोकसभा में एंट्री में सिक्योरिटी होती है। देखिए, पहली बात वो भी बहुत निडर थे जो इतनी सिक्योरिटी के बीच से होकर वहां तक पहुंच गए। तो चलो, आगे देश के भी लोग बैठे हुए हैं, देश को प्यार करने वाले भी बैठे हुए हैं। वो जैसे जितनी बहादुरी से वो गए, उतनी बहादुरी से हम लोग उनसे टकराए। तो जो सिक्योरिटी लैब्स हुआ वो ठीक तो करेंगे, वो तो कह रहे हैं कि हम ठीक करेंगे, लेकिन आज बड़ा मतलब एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि कहकर कोई आदमी करे, वो तो बात नहीं है ना, अचानक हो जाए अलग बात है। तो जो पास देने की बात है, पास तो देखो हमारे से भी लोग ले लेते हैं। आप बोलोगे मेरे साथी लोग, हमें पता क्या पता कौन आ रहे हैं, हम दे देते, पीए को बोलते यार इनको साथी ले जाओ। तो वो तो कोई, आप किसकी बात कर रहे हैं कि कह कर ये हमला किया? आप कह रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादी की बात कर रहे हैं? नहीं, सोशल मीडिया पे आ रहा था कि हम 13 तारीख को कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ हम करेंगे। तो अब वही सेम डे है जिस दिन अटैक हुआ था। ये चिंता का विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए था देश को। और मैं तो यही कहूँगा, प्रधानमंत्री जी आकर सबको बोले आकर कि ये क्या हुआ है, कैसा हुआ है, और उनको सारे देश को बयान देना चाहिए, ताकि देश के दुश्मनों को भी पता चल जाए। राहुल गांधी भी अंदर मौजूद थे और तस्वीर दिख रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं परेशान हो गए, अचानक देखकर उनको लगा है कि क्या हो रहा है। नहीं, देखो, वो सब परेशान हो जाएंगे। इधर कोई आदमी आ जाएगा, भागे, तो वो परेशानी तो हो ही जाएगी कि वो क्या रहा है कि वहाँ गैलरी से लोग कूद रहे हैं और कूद के सीधा भाग रहे हैं। तो वो तो मैंने देख लिया, तो हम उनकी तरफ भाग गए हमने रोकने के लिए। तो वो एकदम आप 20-30 सेकंड का सारा खेल, 1 मिनट का मैक्सिमम, 1 मिनट में सारा काम हो गया। कुछ सांसद मांग कर रहे हैं कि उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनके पास पर वो दोनों अंदर आए थे। आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि ये राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। ये कोई भी किसी के पास से भी आ सकता है। हाँ, तहकीकात जरूर होना चाहिए कि कोई गलती से आया है कि मंशा से आया है।
ये तहकीकात जरूर होनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा क्वेश्चन मैं कि अपने साथी सांसद के ऊपर नहीं उठाना चाहता। सजा चाहे क्या होनी किसी चाहिए? पार्टी की सजा क्या होनी चाहिए? सजा देखो, ये तो तय करना है, पार्टी सारी बैठेंगी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे जो बात है मैंने वो आपको बता दी है कि साथी सांसद है, वो ऐसा सोच के कोई भी सांसद नहीं करेगा यार, हमारे से भी पास ले जाते हैं। लेकिन सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऑपोजिशन के सांसद ने दिया होता पास तो ये कैसे बिहेव करते, ये अब इनको मन में होना चाहिए। मेरा तो शुक्र है, मैं परमात्मा का कहता हूँ कि कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, पता नहीं कहाँ का कहाँ बात का बखेड़ा बन जाता। अब चैनल कुछ और बोल रहे होते, कुछ कहाँ किसी को क्या पेंट करते। ये तो परमात्मा का शुक्र है कि मारने वाले वो दूसरे, चलो हमारे ही साथी, वो मतलब परिवार के, मतलब जो हिंदू फैमिली है उनसे को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है रवि, बचाने वाले हमें परमात्मा ने हमें आगे मैच्योरिटी कर से दिया। बात कर रहे हैं। ये तो उसका शुक्र है, मैं कह रहा हूँ उसका शुक्र है। जी